मीडिया में दिखाई जा रही खबरों के मुताबिक ऐसा लगता है कि राजस्थान में अब तो यहाँ कांग्रेस की सरकार का संकट टल गया है, अर्थात कांग्रेस सरकार बच गई लगती है। लेकिन आगे फिर श्री गहलोत व श्री पायलट में इनका ड्रामा कब शुरू हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही अब हमारी पार्टी का ये कहना है कि इन दोनों के सरकार में पद व वर्चस्व आदि को लेकर जो अंदरूनी व बाहरी जंग लंबे अरसे से छिड़ी हुई है, तो उससे वहाँ की जनता के जनहित के कार्य काफ़ी ज़्यादा बाधित हुए हैं। खास तौर से जब कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है, राजस्थान में भी फैला हुआ है, ऐसे समय में सरकार को काफ़ी वहाँ की जनता की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार ना तो कोरोना की तरफ गंभीर रही है उससे निपटने के लिए, और वहाँ पे जो जनहित के कार्य हैं वो भी बड़े पैमाने पर बाधित हुए हैं। आगे फिर से बाधित होने की अभी भी हमें काफ़ी संभावना लगती है। ऐसे में वहाँ के राज्यपाल महोदय को इन सबको गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, जैसे हालात है इस समय पद और वर्चस्व को लेकर, जिससे जनता वहाँ पे काफ़ी सफ़र कर रही है, तो मेरा वहाँ के राज्यपाल महोदय से अपील है कि ऐसे में वहाँ के राज्यपाल महोदय को इन सब ये जो वहाँ के जो हालात है उसको गंभीरता से उनका संज्ञान लेते हुए तो अपने संविधानिक दायित्व को भी उनको जरूर निभाना चाहिए। जब ऐसे हालात हैं वहाँ पे और जनता सफ़र कर रही है, तो ऐसे में वहाँ के राज्यपाल महोदय की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने संविधानिक दायित्व को निभाएं। ये भी मेरा उनसे पुरजोर अनुरोध है, अपील है। इतना ही नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके व दल बदल कानून का खुला उल्लंघन करके हमारी पार्टी के विधायकों को जिस प्रकार से कांग्रेस में शामिल कराया है वह किसी से छिपा नहीं है, जिसके खिलाफ हमारी पार्टी मान्य कोर्ट में भी गई हुई है। तो ये लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे। हाई कोर्ट में भी यदि हमें न्याय नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इस मामले को हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। तो इस मामले को हम जरूर उच्च अदालत तक भी लेकर जाएंगे, और हमें मान्य अदालत के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमें इस मामले में जरूर न्याय मिलेगा। तो इसके साथ साथ मैं आज ये भी कहना चाहती हूँ कि लगातार जो आप भी मीडिया में दिखा रहे हैं, जो खबरें मिल रही हैं, तो पूरे देश में कोरोना महामारी की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ा गंभीर मामला है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में कोरोना महामारी के बढ़ रहे मामलों को लेकर कुछ मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। तो इस मामले में हमारी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना है, उनसे अपील भी है कि वे इसकी रोकथाम के लिए पूरे देश में एक नीति बनाएं और एक नीति बना के सख्त व कठोर कदम उठाएं, वरना ये तादाद और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बहुत संख्या इनकी बढ़ती चली जा रही है। ये भी मेरा सरकार से ये कहना है, खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि आज उन्होंने इस संबंध में मीटिंग भी बुलाई हुई है, और कल उन्होंने बाढ़ को लेकर मीटिंग बुलाई हुई थी, क्योंकि देश में कुछ राज्य बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश का खास तौर से पूर्वांचल एरिया, बिहार और भी कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। तो मेरा उनसे ये भी कहना है
कि कोरोना महामारी के साथ साथ ये जो बाढ़ जो कुछ राज्यों में आई हुई है और कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों के क्षेत्रों में ज़्यादा आई हुई है, तो इस ओर भी केंद्र सरकार को, वहाँ की राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं एक और ज़रूरी मुद्दे पर अपनी पार्टी के बारे में ये कहना चाहूँगी। मुझे ये मालूम हुआ है मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो हमारी सरकार ही श्री परशुराम जी की भव्य प्रतिमा लगाएगी। मैंने आज मीडिया में 1-2 चैनल में ये देखा है। यदि ऐसा हो जाता है तो इसका हमारी पार्टी विरोध नहीं करेगी बल्कि स्वागत ही करेगी, और इस काम में बीजेपी की सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ इस काम को जल्दी उनको पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इनके जन्मदिन की भी सरकार को छुट्टी जरूर घोषित करनी चाहिए, क्योंकि इनके अनुयायियों की ये जबरदस्त मांग भी है। तो ये भी मेरा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ये कहना है। और यदि ये नहीं करते हैं, केवल मीडिया में ही हवाई बात करते हैं, तो फिर ऐसे में, वरना फिर आगे चलकर यदि हमारी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला तो फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार ही इन दोनों कार्यों को खुद ही फिर पूरा कराएगी। तो ये भी मैं आज क्लियर कर देना चाहती हूँ, स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मुझे ये भी जानकारी है कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की हालत पिछले 1-2 दिन से ठीक नहीं चल रही है। वे इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो हमारी पार्टी कुदरत से यही प्रार्थना करती है कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उनके भक्तों को मैं एडवांस में ही आज हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं भी देती हूँ। साथ ही उनसे ये भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वे इस बार इस पर्व को कोरोना महामारी के चलते हुए अपने घर में ही मनाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये कुछ ज़रूरी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। तो और ये खास तौर से कल जो पर्व है उसको लेकर जो मैंने खास अपील की है, तो इस अपील के साथ ही मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया के सामने ये बयान जो कि आप इस वक्त सुन रहे थे, उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस सरकार के संकट को लेकर के इस बात का जिक्र किया कि राज्यपाल संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें, यानी कि अपनी पार्टी के 6 विधायकों को लेकर के भी मायावती इस पर यह कह रही थी। बीएसपी सुप्रीमो का यह बयान राजस्थान को लेकर, कांग्रेस को लेकर, प्रणब मुखर्जी को लेकर के उन्होंने एक तरीके से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की, जन्माष्टमी की सबको शुभकामनाएं दी।